चाहते हैं। ये नोएडा से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीएसपी सरकार में बने स्मारक शादी के लिए मिलेंगे। शादी और पार्टी के लिए स्मारक समिति के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें कि लखनऊ में स्मारक समिति का ये विवादित फैसला, दलित स्मारकों में एंट्री फीस 2 गुनी से ज्यादा होगी। ये तमाम यहां पर फैसला लिया गया है। शादी और पार्टी के लिए अंबेडकर स्मारक बुक हो सकेंगे। कांशीराम इको गार्डन भी शादी के लिए आपको बता दें कि बुक हो सकते हैं। रमाबाई स्मारक में भी शादियां हो सकेंगी। नोएडा के दोनों स्मारकों में शादियों की बुकिंग हो सकेगी। साफ तौर पर आपको बता दें कि मायावती के शासनकाल में बने ये तमाम स्मारक अब इनको मंजूरी मिल गई है। शादी समारोह के लिए यहाँ पर बुकिंग हो सकेगी। ये कहा गया है, फीस तय की गई है। दलित स्मारकों में एंट्री फीस 2 गुना होगी और शादी और पार्टी के लिए अम्बेडकर भवन बुक हो सकेंगे। कांशीराम इको गार्डन भी बुक होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, फिलहाल ये जो मंजूरी है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तक तो पर्यटक स्थल के तौर पर ये सभी स्मारक लोग देखने पहुंचते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं साल बीत चुके हैं, तो अब आमदनी का जरिया भी इन स्मारकों को बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल ये मंजूरी दी गई है। देखिए विशाखा, ये जो पूरा अगर इस पूरी योजना को हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती के शासनकाल में ये योजनाएं आई। गोमती नदी के किनारे बहुत शानदार पार्क का निर्माण हुआ। उसके अलावा नोएडा और दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर बात करें तो बिल्कुल डीएनडी से सटे हुए यमुना के किनारे किनारे जो है एक बहुत ही शानदार दलित प्रेरणा स्थल बनाया गया। और इस प्रेरणा स्थल में दलित समाज के जितने भी बुद्धिजीवी, जितने भी बड़े महान लोग रहे, उनकी मूर्तियां भी लगाई गई। लेकिन इसमें उस समय भी सवाल उठे थे। ये जो दलित प्रेरणा स्थल अगर नोएडा की बात करें तो उसमें मायावती ने अपनी भी एक प्रतिमा लगाई है। और हिंदू धर्म में जीवित रहते हुए की प्रतिमा को तमाम तरह के राजनीति करने के हुए तमाम तरह के इसके प्रयास लगे। हजारों करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं थी और ये बहुत ही शानदार, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग ने फिर उसके बाद, क्योंकि सरकार ने ये डिसाइड किया, सरकार ने ये तय किया है कि अब ये जो प्रेरणा स्थल है, क्योंकि ये प्रेरणा स्थल अब शादी समारोहों के लिए भी कहीं से बुक किए जाएं, ताकि इससे कुछ आर्थिक आमदन हो सके। और इनका रखरखाव करना बहुत महंगा पड़ रहा है। इसके लिए अलग से एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई, एक अलग से एक सिक्योरिटी गार्ड इसमें तैनात किए गए। तो वो फंड कहाँ से आए? उस फंड को मैनेज करने के लिए एक इसको आय का एक स्रोत जो है उसके तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये बहुत एक बेहतरीन जो व्यवस्था है, इसको एक सकारात्मक सोच के तरह से स्वाभाविक तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि ओपन गार्डन होंगे, उसमें केवल लाइटिंग की व्यवस्था होगी। आने वाले दिनों में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, इसमें बड़ी कंपनियां कुछ पार्टिसिपेट करेंगी और वो अपनी बिड डालेंगी और 1 साल के लिए ये टेंडर के तहत पे दिया जाएगा, ताकि उसमें शादी समारोह भी किए जा सके। सरकार की मंशा ये है कि पूरे साल का पैसा कंपनी से ले लिया जाए और उसके बाद वो कंपनी अपने स्तर पे इनको डेवलप करे, ताकि सरकार को इसको खर्चा ना करना पड़े और इसका रखरखाव भी बहुत बेहतर तरीके से हो सके। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियां हजारों करोड़ रुपए के इन स्मारकों को बनाने को लेकर विरोध भी करती रही हैं। कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के राजस्व में इजाफा होगा इन सभी स्मारकों को शादी समारोह के लिए बुकिंग की मंजूरी मिलने के बाद। और पर्यटन और संस्कृति विभाग का एक बहुत अच्छा फैसला भी ये कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल विशाखा, देखिए अगर उदाहरण के तौर पर मैं केवल नोएडा की बात करूँ तो नोएडा में बहुत लंबे समय से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। उस समय मैं एक समाचार पत्र में काम करता था और मैं नोएडा प्राधिकरण की बेट भी कवर करता था। ये जो दलित प्रेरणा स्थल बना, इसमें पत्थर जितना आया है वो सारा धौलपुर से मंगाया गया और इसको बहुत दिल खोल कर सरकार ने अपने तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल किनारे पे जो जमीन है वो जमीन थोड़ी सी सतह में, क्योंकि वहाँ पे कई बार फ्लड आने की संभावना होती है, तो उसको नीचे से कंक्रीट किया गया और उसके बाद इसमें मिट्टी डाल के फिर ऊपर से घास लगाई गई। तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से, और अब इसका रखरखाव करने के लिए जो व्यवस्था थी, जो मेंटेनेंस था, जो मेंटेनेंस पे खर्चा आ रहा था, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सहित उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसमें दिक्कतें आ रही थी। और इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके कि किस तरीके से ये जो प्रेरणा स्थल है, ये जो स्मारक जो बनाए हैं,
ये बहुत और बेहतर हो सके और इनका रखरखाव हो सके और सरकार पर आर्थिक बोझ भी ना पड़े, इसलिए इसको लिया गया। अब राजनीतिकरण इसका किस तरीके से होगा, किस तरीके की इसमें प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये तो देखना जो है वो दिलचस्प। चलिए बिल्कुल देखना होगा इस पर बसपा सुप्रीमो का भी क्या कुछ रुख रहता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।